15 से लेके 20 क्वेश्चन के सब टॉपिक आपको फंस जाए पेपर में, ये मेरी कोशिश है। आप इन सब टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करोगे, बाकी को बाद में रिवाइज करोगे। ये देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सब टॉपिक, ठीक है, और जेई मेंस एग्जाम एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने चाहिए। सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो, यदि किसी के पास टाइम है तो पूरा चैप्टर करे ईमानदारी से, मगर यदि टाइम की कमी है या ये होता है कि किसको हम ज्यादा फोकस करें, तो ज्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रेंज। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करोगे, बोहर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, और क्वांटम नंबर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोहर थ्योरी, आप ये मान के चलो कि बोहर थ्योरी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और फिर क्वांटम नंबर से, फिर क्वांटम नंबर से। स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वंडर वाल गैस इक्वेशन। एक क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड रियल गैस इक्वेशन, है ना। इस जगह से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चटेरियल प्रिंसिपल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप मान के चलो 100% प्रोबेबिलिटी है कि इसी जगह से क्वेश्चन आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर बफर। 3 हेडिंग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर, इन्हीं में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, पेपर मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बस पेपर के क्वेश्चनों को फंसाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन के सब टॉपिक फंस जाए। 18 से 20 क्वेश्चन के सब टॉपिक फंस जाए, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, इनको पहले रिवाइज करना है। ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, वर्क डन du dh ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालना, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना, उसकी इंथैल्पी चेंज निकालना, और डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना। और हैश लॉ का एक क्वेश्चन पक्का है। रिडॉक्स में क्या है, सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ KMnO4, K2Cr2O7 और आइडियोमेट्री। आइडियोमेट्री मतलब आयोडीन का हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेशन। बस इन्हीं 3 रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है रिडॉक्स से। यदि आता है तो KMnO4 की रिएक्शन का होगा, या K2Cr2O7 की होगा, या आइडियोमेट्री का होगा। रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा अच्छा करने के लिए KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन जरूर कर लीजिएगा डी ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक में। और सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल की सारी इंफॉर्मेशन और आयनिक क्रिस्टल, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। यदि जो सारे आयनिक क्रिस्टल पढ़ाए, आयनिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट आप अच्छे से याद रखिए, आयनिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और यूनिट सेल का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको। लिक्विड सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन या आर्हेनियस, इन्हीं 2 टॉपिक पे आएगा। या तो आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा या फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन या एडजॉर्प्शन आज पढ़ाऊंगा, या कोलाइडल सॉल्यूशन, इन्हीं 2 में से किसी पे आ जाएगा क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, नॉल्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। मतलब आप ये मान के चलो, मैं
क्वेश्चन आउट कर दे रहा हूं। नर्स इक्वेशन पर बेस्ड मतलब गैल्वेनिक सेल वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आउट है, गैल्वेनिक सेल वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आउट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आप अच्छे से तैयार रखिएगा, है ना, रिवीजन कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक में फिजिकल का हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन यदि आएगा या आयोनाइजेशन एनर्जी का आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एक क्वेश्चन आउट है, वो ये है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मान के चलो एक क्वेश्चन इस जगह से आएगा ही आएगा, सेट है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुमने स्कूल लेवल का भी अच्छे से पढ़ा रखा है ना, तो क्वेश्चन आराम से कर दोगे इनको। पी ब्लॉक में सभी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड मतलब सल्फर के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड, ठीक है, बोरान के ऑक्सो एसिड, इन सभी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ऑक्साइड का नेचर आना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के जो हाइड्राइड है, अमोनिया, H2S, वाटर, फास्फीन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिलिकेट, सिलिकॉन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। डी एंड एफ ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यहां पे थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, K2Cr2O7। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन रहता है, डी एंड एफ ब्लॉक में। ये वाला पोर्शन एक क्वेश्चन आपको देगा, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस जगह से आउट होगा। मेटलर्जी, मेटलर्जी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए? फ्लोट, फ्लोटेशन, पॉस्टेड, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन मतलब कंसंट्रेशन। एलिंगम डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एलिंगम डायग्राम से। मेटलर्जी ऑफ आयरन और कॉपर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और रिफाइनिंग मतलब आप एनसीईआरटी से, ये सब एनसीईआरटी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर क्वेश्चन आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्लस एस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ NaOH विद H2, H2 मतलब Cl2, Br2, I2, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरान, एल्युमिनियम, Zn, NaOH की रिएक्शन इनके साथ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिड्यूसिंग नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन फैमिली में बस हार्डनेस ऑफ वाटर और H2O2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? जीओसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी की बात, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। एल्केन में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रो है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एल्कीन में एडिशन ऑफ Br2, वाटर, ब्रोमीन वाटर, ओजोनोलिसिस, टॉलेंस रेजेंट एंड NaNH2 की रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह ये देखो एल्काइन में एडिशन ऑफ Br2, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में EAS की रिएक्शन, SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1CB, NCERT लेवल। NCERT के सारे क्वेश्चन कर लो इसके लिए। अल्कोहल और ईथर में एडिशन ऑफ HX, ये HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, और एडिशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। कार्बोनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन। नाइट्रो, पॉलीमर, पॉलीमर NCERT लेवल का करना है। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा? अब गौर समझो, इस जगह से आप गौर से ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक में इस जगह से पेपर आउट है, कहां से? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, और नेम रिएक्शन किसकी?
जो एनसीईआरटी में गिवन है वही लिखी है सब, जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो जितने भी कन्वर्जन एनसीईआरटी में उनको सबको लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कन्वर्जन। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, वो भी एनसीईआरटी में जो दिए हुए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो उन्हीं को करना है। और कन्वर्जन भी एनसीईआरटी वाले खूब कर लो, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पलर, कन्वर्जन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मान के चलो इस जगह से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन आना ही आना है मेंस में, पॉलीमर से एक क्वेश्चन आना ही आना है मेंस में, बायोमॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसिक नॉलेज ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, इससे क्वेश्चन आया ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने सबका पूरी केमिस्ट्री का बता दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक। 15 से लेके 20 क्वेश्चन के सब टॉपिक आपको फंस जाए पेपर में, ये मेरी कोशिश है। आप इन सब टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करोगे, बाकी को बाद में रिवाइज करोगे।